Hello student, question number 2. Check the injective and surjective of the following function. मतलब इंजेक्टिव में मतलब 1 फंक्शन, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन. मतलब आपको कुछ फंक्शन डिफाइन है और उसको हमें चेक करना है कि ये 1 है या ऑन टू है या दोनों है. ठीक है, तो फर्स्ट केस इज इफ डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब n टू n गिवन है. फंक्शन को डिफाइन करा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मतलब हमें चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू है या नहीं. नाउ लेट्स सी, सॉल्यूशन करते हैं. जब भी हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे तो जो फंक्शन गिवन है वो मैपिंग हम लिखेंगे. मैपिंग गिवन है एफ एन टू एन. एन मतलब आपका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर है. क्लियर. इसको डिफाइन करा है फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. मतलब इस डोमेन में जो एलिमेंट रहेंगे वो नेचुरल नंबर रहेंगे, मतलब 1 2 3 4 5. जो हमें इमेज मिलेगी वो भी नेचुरल नंबर की ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पे भी एन डिफाइन है 1 2 3 4 5. नाउ लेट x1 एंड x2, मतलब x1 एंड x2 इसके नंबर्स लिए हमने. कैसे है? बिट टू आर्बिटरी नंबर या एलिमेंट सच दैट. देखो जब भी हम 1 प्रूव करते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं फंक्शन, मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2. क्लियर. अब एफ ऑफ x1 को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर एफ ऑफ x को एक्स स्क्वायर लिखा तो x1 को क्या लिखेंगे? x1 का स्क्वायर. जैसे यहाँ डिफाइन करा एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर. क्लियर. देखिए अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमेशा क्या लगता है? प्लस माइनस. हमेशा याद रखना कि जब इवन पावर हो, पावर 2 4 6, इट मीन्स यहाँ एक तरफ क्या लगेगा? प्लस माइनस. राइट. लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो काई में आना चाहिए? नेचुरल नंबर में. और नेचुरल नंबर में कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने क्या लिखा? x1 इक्वल्स टू x2. बट इन केस अगर यहाँ पे z मतलब इंटीजर, r मतलब रियल नंबर होता तो रियल नंबर और इंटीजर में माइनस की वैल्यू भी बिलोंग करती है. इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाता? प्लस माइनस. ठीक है, मतलब n कभी भी नेगेटिव नहीं होता. क्लियर हो गया. अगर ये मैपिंग r टू r होती और या फिर z टू z होती तब उस केस में x1 इक्वल्स टू होता प्लस माइनस x1. क्लियर. याद रखना कि मैपिंग यहाँ n टू n है इसलिए यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता. इट मीन्स हम फंक्शन इक्वल लेके चले और एलिमेंट इक्वल आ गए. इट मीन्स फंक्शन कैसा हो गया? इंजेक्टिव, मतलब 1 हो गया. क्लियर. नाउ वी हैव टू चेक ऑन टू फंक्शन. क्लियर. अब फंक्शन ऑन टू चेक करने के लिए हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो फंक्शन दिया है वो. लेकिन एफ ऑफ एक्स फाइनली होता है कितना है? y होता है. इसको एज इट इज लिखा. अब हमने x की वैल्यू निकाली तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये रूट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये रूट y इक्वल्स टू एक्स हो गया. इट मीन्स x इक्वल्स टू अंडर रूट y. अब हमें देखना है कि ये ऑन टू है या नहीं. अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू सपोज करेंगे? y की. अब y मतलब ये आपका x रहता है, y कैसा है आपका? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर हमने सपोज कर लिया y की प्लेस पे 2. कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर. राइट. अब y की प्लेस पे मैंने अगर यहाँ 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2. तो √2 फाइनली आपका कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है. रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है? मतलब ये नेचुरल नंबर होता है क्या? √2 नहीं होता है. √2 कैसा होता है? इरेशनल नंबर. इट मीन्स कि नेचुरल नंबर में कभी भी √2 आता है नहीं. मतलब y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में क्योंकि हमने 2 लिया, लेकिन जो x मिल रहा है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब वो वैल्यू यहाँ बिलोंग नहीं कर रही है. इट मीन्स अगर बिलोंग नहीं कर रही है इट मीन्स कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है. तो रीजन क्या हो जाएगा कि जो y इक्वल्स टू 2 है इन सेट b, मतलब इस वाले सेट में जो हमने 2 लिया है, इज डज नॉट प्री इमेज, मतलब x वाले को हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज. इज डज नॉट प्री इमेज इन सेट ए, उसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, इसलिए देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, मतलब ये सर्जेक्टिव
नहीं है, मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड गिवन है हमारे पास, एफ डिफाइन करा है जेड टू जेड, मतलब ये इंटीजर है, क्लियर। अब इंटीजर है ये हमने लिखा है, और फंक्शन डिफाइंड है अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। एफ सच दैट जेड से, ये जेड गिवन है, राइट, यहाँ गलती से जेड स्क्वायर लिखा है, जेड आएगा। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एज इट इज हमने सम करा है, कोई चेंजेस नहीं, x1 एंड x2 टू आर्बिटरी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, मतलब फंक्शन इक्वल लेके चलेंगे तो देखिए x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी इवन पावर हो तो हमेशा प्लस माइनस लगती है। अब एलिमेंट इक्वल तो आएंगे, x1 इक्वल्स टू x2, लेकिन क्या लगेगा, प्लस माइनस। अब मुझे बताओ कि जो इंटीजर है वो प्लस माइनस में होते, हाँ होते, इसीलिए प्लस माइनस लगा है। अगर इस जेड की प्लेस पे आर होता है रियल नंबर, तब भी हम क्या लगाते, प्लस माइनस। मतलब कभी भी प्लस इमेज माइनस के इक्वल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। कैसे, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए ये आपका डोमेन, ये कोडोमेन, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर करा तो कितना आया, 1 आया, एक्स स्क्वायर है ना फंक्शन डिफाइंड। 1 का स्क्वायर करा 1, लेकिन -1 का स्क्वायर करा तब भी कितना आया, 1। मतलब इन दो की एक ही इमेज बन रही है, मतलब मेनी एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। और मेनी वन फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता है, जब मेनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा। अब 1 1 नहीं है, इट मीन्स ये इंजेक्टिव भी नहीं है। मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैंने डिफाइन करा था पिछली वीडियो में कि 1 1 और मेनी वन क्या होता है। तो जब भी कोई फंक्शन 1 1 होता है तो वो मेनी वन कभी नहीं हो सकता, और जब मेनी वन होता है तो 1 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन मेनी वन है। ये मैंने इस एग्जाम्पल से आपको बता दिया। नाउ वी हैव टू चेक ऑन टू फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कितना होता है, वाई, मतलब एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, √y। अब हम y लेके चलेंगे, तो y आपका क्या है, ये वाला फंक्शन। y क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर की प्लेस पे आप क्या -2 ले सकते हो, क्योंकि z इंटीजर है, z में सारे नंबर्स होते हैं प्लस माइनस सबके। सपोज y इक्वल्स टू -2 हमने लिया इंटीजर, राइट, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो x कितना मिला, √-2। अब √-2 कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था ना आपने लास्ट टाइम, √-1 होता है i, तो ये क्या हो गया, 2i। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी z इंटीजर होता है क्या, नहीं होता। इट मीन्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब y बिलोंग कर रहा है z में, लेकिन x बिलोंग z में नहीं कर रहा है। इट मीन्स f इज नॉट ऑन टू, क्लियर। मतलब ये फंक्शन न तो आपका इंजेक्टिव है, नहीं ऑन टू है, क्लियर। नाउ द फोर्थ फंक्शन इज, अब हम फोर्थ फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फोर्थ फंक्शन एफ n टू n में डिफाइंड है, राइट, नेचुरल से नेचुरल, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सेम एज इट इज करना है, जो गिवन है वो लेके चले और डिफाइन करा एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब। लेट x1 एंड x2 बी अ टू फंक्शन आर्बिटरी नंबर्स है सच दैट, दोनों फंक्शन इक्वल लेके चले, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। मतलब डिफाइन क्या करा हुआ है, एक्स क्यूब, मतलब ये हो गया x1 का क्यूब, x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल, x1 इक्वल्स टू x2। अब हमेशा याद रखना कि जब पावर 2 हो, 4 हो, मतलब इवन नंबर हो, तभी प्लस माइनस आता है। ऑड नंबर में पावर डायरेक्ट कैंसल हो जाती है, क्लियर। तो x1 इक्वल्स टू x2, मतलब हम फंक्शन इक्वल लेके चले थे और यहाँ एलिमेंट इक्वल आ गए, राइट। तो f इज 1 1, क्लियर। नाउ वी हैव टू चेक ऑन टू फंक्शन। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे हमने क्या रखा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ से क्यूब हटाया तो ये हो गया √y, जिसकी पावर है 3, तो x इक्वल्स टू 3 √y हो गया। सपोज y इक्वल्स टू, मैंने 2 पुटअप करा। 2 क्यों पुटअप करा, क्योंकि 2 क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पे इमेज दी है ना, यहाँ से हमने नेचुरल नंबर लिया, तो आंसर भी अगर नेचुरल नंबर आता है तो ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर x आपका नेचुरल नंबर नहीं आता है
तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मतलब y हम लेके चल रहे 2 जो कि नेचुरल नंबर है, हमने यहाँ y की प्लेस पे 2 रखा, तो ये 2 रखने पे x की वैल्यू आई 3√2 जो कि कैसा है, नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स y = 2 सेट बी में है, लेकिन डज नॉट प्री इमेज इन सेट ए, उसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स f इज नॉट ऑन टू। मतलब इसमें से मैंने कुछ सम करे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, बाकी के सम आपको करना है। इसी तरीके से आपको चेक करना है 1 और ऑन टू। 1 इट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन एंड ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन।